दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। कुछ नहीं है, सरकार ये कोशिश ही क्यों कर रही है, इसके पीछे दो रीजन है, पहले समझ लो। अब मुझे समझ में आ गया आज की ये कोशिश क्यों कर रही है सरकार, तो मुझे समझ में आया कोशिश क्या क्या सीन है। तुम इसको दो तरीके से समझो भैया, क्या पॉइंट है। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा होता है, जबांग हो गया, है ना, और भी जो कंपनी हो गई। अब ये सब कंपनी में क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारा पैसा, इसकी वजह से ये अपने प्लेटफॉर्म पे चीजें बेच पा रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ई कॉमर्स इज अ गुड थिंग, बट हम लोगों ने कैपिटलिज्म के बारे में शुरू से एक कहानी समझी थी कि कैपिटलिज्म में हमेशा वही जीतेगा जिसके पास होगा क्या, कैपिटॉल। जिसके पास कैपिटॉल नहीं होगा वो जीतेगा कैसे, कैपिटलिज्म का वर्ड ही कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म का कैपिटॉल मतलब पैसा होना चाहिए। सीधी बात है भैया, कल को अगर हमारी रिया कोई हलवाई की दुकान खोलती है और वो हलवाई की दुकान हल्दीराम के बगल में खोल दी तो नहीं चला पाएगी ना, बेचारी गरीब है हल्दीराम के सामने, समझ रहे हो ना, वो चलने नहीं देगा। वो कहेगा समोसे फ्री 6 महीने के लिए। अब ये कहां तक लोगों से आलू और आटा उधार मांगेगी, नहीं समझ रहे, ये कहां से बेचेगी समोसे, पॉइंट समझ में आ रहा है, कैपिटल नहीं है ना। तो अब क्या हुआ, ऐसे ही सेम कैपिटल ना होने पे मानो कि कल को रिया ने एक शूज कंपनी खोली और उसने जूते बेचना शुरू करे। अब उसने ऑनलाइन जूते बेचना शुरू करे और उसको लग रहा है कि यार 18 से 20% का जो ये मार्जिन ले रहे हैं अमेजोन वाले सेल पे, ये बहुत ज्यादा है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैं 8 से 10% का मार्जिन दे सकती हूँ, पहली बात। दूसरा, इसको समझ में आ रहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने लोगों की वजह से, तुम समझो ना, डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से लोगों की, क्या हुआ है कि इन प्लेटफॉर्म ने अब अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चार्जेस हैं किस चीज के, आपको ऊपर लेके आने के, आपके एड चलाने के प्लेटफॉर्म पे, वो सब बहुत ज्यादा कर दिए हैं। तो अभी कह रही है मैं कैसे करूं बिजनेस, यार ये बिजनेस करना चाहती है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है पर बन ही नहीं पा रही। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है और बन नहीं पा रही, तो इसके लिए एक रास्ता निकाला गया, दैट इज डेमोक्रेसी ऑफ ई कॉमर्स। और डेमोक्रेसी ऑफ ई कॉमर्स कैसे होगा भैया, डेमोक्रेसी ऑफ ई कॉमर्स का ये तरीका है कि एक ऐसा पोर्टल इसको मिल जाए, ए जिसपे चार्जेस कम हो, और बी जिसपे बाकी सारे इतने सारे लोग जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड का मतलब कभी भी मत समझना कि उनने अमेजोन का प्राइम या फिर फ्लिपकार्ट का वो खरीद रखा है मेंबरशिप। व्हेन आई से रजिस्टर्ड, इसका छोटा सा मतलब होता है कि वो जिस प्लेटफॉर्म को आमतौर पर बेसिकली यूज कर रहे हैं। पॉइंट समझना, जैसे आज के टाइम पे समझो, आज के टाइम पे मुझको अगर मैंने क्या खरीदा रिसेंटली, कल परसों, हाँ 3M का टेप खरीदा मैंने डबल साइडेड। तो अब 3M का डबल साइडेड टेप मुझे खरीदने के लिए मैंने अमेजोन खोला और अमेजोन से मैंने डबल साइडेड टेप खरीद लिया ये सही करवाने के लिए, है ना। तो अब अगर ऑल्दो मैं फ्लिपकार्ट पे भी रजिस्टर्ड हूँ और 4 प्लेटफॉर्म पे और हूँ, बट मैं बेसिकली तो अमेजोन यूज कर रहा हूँ मानो, तो अमेजोन हो सकता है उसको 15 रुपए महंगा बेच रहा हो, या अमेजोन पे जो सेलर हो वो ज्यादा कमा रहा हो। चाहे रिया ने कल को अमेजोन के अलावा उसको बेचना शुरू करा, पर वही सेलर अमीर होता जाएगा और रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि ए वो अपने आप को ऊपर नहीं ला पाएगी, और बी वो जिस दूसरे प्लेटफॉर्म पे है उस दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो सारे कंज्यूमर है नहीं, और जिस प्लेटफॉर्म पे सारे कंज्यूमर हैं वो प्लेटफॉर्म पैसे में इतना बड़ा है कि सारे कंज्यूमर को अपने पास लेके आ रहा है, या उसने अपनी मोनोपोली बना रखी है और कंज्यूमर को अपने पास लाने नहीं दे रहा। पॉइंट क्या, वो छोटी सी बात कि भाई छोटे सेलर को भी तो डेमोक्रेसी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, दूसरा, एक तो हुआ ये हुआ बायर, ये तो हुई सेलर रिया, अब दूसरा आता है बायर। अब हिमांशु बायर है और उसको क्या हो रहा है कि वो एक बायर को और उतनी डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है, पर बायर को भी तो समस्या है क्या कि बायर अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे है तो वो उसी पे फूल बने जा रहा है, क्योंकि वो और प्लेटफॉर्म पे जा नहीं पा रहा। ऑल तो ये बायर की जागरूकता की कमी है, इसमें कोई और गलती तो नहीं है, पर तब भी वो सेलर नहीं पहुंच पा रहा। तो ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा और बायर से नहीं। जब जब तुम बायर से समझोगे तो समस्या आएगी, सेलर से समझोगे तो ज्यादा अच्छा समस्या आएगा, क्योंकि सेलर ज्यादा समस्या है, बायर नहीं। भाई इफ आई एम नॉट अवेयर ऑफ द मार्केट दैट आई एम बीइंग इनटू, इट इज माय प्रॉब्लम ना। No one can, you cannot become a victim only because you are not aware. Lack of awareness is not a factual point of you being basically victimized. Am I right or not? ठीक समझ में आया। तो बेसिकली क्या हुआ, जब तुमको एक बात समझ में आ गई तो अब मुद्दा भी समझ में आ जाएगा। अब मुद्दा छोटा सा क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है भैया कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है वो दो कीवर्ड्स की कहानी है। मैंने बोला जैसे कि एक तो डेमोक्रेटाइजिंग ई कॉमर्स एंड दूसरा टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव, है ना, टू प्रोपराइटरी ई कॉमर्स साइट। तो भैया जो प्रोपराइटरी ई कॉमर्स साइट मतलब अमेजोन वगैरह जो है जिन पे ही वो प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके अलावा अल्टरनेटिव भी हो जाए, बस इतनी सी बात है। बट अब सवाल वही आता है कि अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने साफ मना कर दिया आने की, क्योंकि सीधी बात है भाई उनको वहां से ज्यादा धंधा आ रहा है। तो अभी हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग इस पे नहीं आएंगे तो आप लोग पीछे भी छूट सकते हैं, है ना, रिस्क ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। तो इसी बात पे अमेजोन ने बोला कि अरे भैया देख मैं तो डर गया। तो तुम समझ रहे हो, है ना। तो अमेजोन भी लाइक कि भाई मैं तो डर गया। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये पूरा समझ में आ गया अमेजोन फ्लिपकार्ट का क्या सीन है, विबोध को भी समझ में आ गया सबके डाउट। व्हाट इज ओएनडीसी मैंने समझा दिया, इट इज अ प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू एन ओपन नेटवर्क मॉडल, ठीक है ना।
तो बेसिकली क्या होगा, लाइक वो जो कहते थे अपन, कौन सा ये अरे क्या करते हैं हम आजकल लोगों को, यूपीआई। तो उसमें कोई भी ऐप वाला किसी भी ऐप को कर सकता है, किसी बैंक का किसी बैंक को। तो वही यूपीआई वाली बात इसमें, कि आप किसी ऐप के हो, किसी पे खरीदना है, किसी को किसी बेचना है, आपको पोर्टेबिलिटी हो जाएगी, मोबिलिटी हो जाएगी, छोटी सी बात है ना। इसका ये तो पूरी छोटी सी बात है जो समझा रहा हूँ, काम की बात मैंने जो मैं पहले बोली वो आ गई। ठीक है, तो क्या होगा, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स इन द ई कॉमर्स मार्केट कैन ट्रांजैक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर प्लेटफॉर्म ऑन विच दे आर रजिस्टर्ड। छोटी सी बात है। हाँ, अच्छी बात यह है कि इंडिया में अब तक केवल 3% है ना, थर्ड लार्जेस्ट इंडिया ऑनलाइन शॉपर है, बेस्ड ग्लोबली, ओनली बिहाइंड चाइना एंड यूएसए, वो भी तब जब केवल बट ओनली 4.3% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज पेनिट्रेटेड टू ई कॉमर्स रिटेल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अभी बाकी तो नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे समझते हैं इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज अ प्राइवेट 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 प्राइवेट, याद रखना, बार सरकारी नहीं है, समझ में आ रहा है। इट इज अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी। समझ में आया मानसी, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। एस्टेब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है ना। और इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31 दिसंबर 2022, अभी एक साल पहले। आगे आते हैं, इसके सीईओ कौन है, थेम्पी कोशी, ये नाम भी याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सीधी बात क्या है, अभी इसके ऊपर सबसे पहला काम परचेज भी हुआ अप्रैल 2022 में, बेंगलुरु बेस्ड वूली फार्म्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम बायर एप्लीकेशन पेटीएम। ठीक है ना, विच वॉज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन ओएनडीसी। सबको समझ में आता है पेटीएम क्यों आया, क्योंकि सरकार का बहुत पैसा बाकी सब जगह पे सपोर्ट है ना, तो उसको तो आना ही था। और दूसरा यहाँ समझ में आता है कि वूली फार्म तो छोटी कंपनी, वो आई गई। चलो आगे चलते हैं। ओएनडीसी इज एक्सपेंडेड टू दिस सिटीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओएनडीसी इज एक्टिवेटेड। दूसरा नाबार्ड उसके ऊपर आ चुका है, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ना, तुमको याद कराऊंगा। देन इसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक आते हैं, ये समझ में आ गया। इधर नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं हम लोग बस। नाबार्ड इज अ एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया दोनों लाइन सबको। रीजनल रूरल बैंक रीजनल लेवल के, और कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो लोग बाग मिलके पैसा इकट्ठा करके जो काम चलाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। इट इज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई के अंडर में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द बैंक हैज बीन इंटरेस्टेड विद क्या मैटर्स कंसर्निंग ऑफ पॉलिसी प्लानिंग ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट बेसिकली एग्रीकल्चर। ठीक है, इट इज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। समझते हो क्या होता है, बैंकिंग नहीं करेंगे पर फाइनेंस का काम करेंगे। क्लियर है भूमिका, जो मैंने बोला समझ में आया, एनबीएफसी, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। इट वाज फॉर्म्ड इन 1982, बेस्ड इन मुंबई। द मिशन इज टू प्रमोट सस्टेनेबल इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला। इनिशिएटिव बाय नाबार्ड, एसएचजी बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, बस ये याद रखना है। ठीक है, रुपए किसान किसान कार्ड, ये याद रखना। और उसके अलावा और कुछ भी याद रखने की जरूरत, ये समझ में आ गया, नाबार्ड वाली बात समझ में आ गई। दूसरा, एज पर ओएनडीसी, सीधी बात है ना, एज पर गवर्नमेंट ओएनडीसी 8 से 10% लेगा ऑफ द सेलिंग प्राइस, वाइल अमेजोन वगैरह 18 से 40% लेते हैं। तो इसीलिए मैंने डाल दिया ओ इट्स बिजनेस। ठीक है, मतलब पैसे तुम भी ले रहे हो सेलिंग प्राइस के, जबकि तुम नॉन प्रॉफिट हो। तो तुम सेलिंग प्राइस के पैसे क्यों ले रहे हो, क्योंकि उसके वजह सीधा पॉइंट है, तुम कहोगे भाई हमें अपना ये जो है सिस्टम वो मैनेज भी तो करना है। ठीक है, अब वो जो भी है वो देखी जाएगी आगे। ठीक है, मैं भी अभी थोड़ा स्केप्टिकल नजर से ही देख रहा हूँ इसको। ठीक है, मेरे हिसाब से सरकार को रादर देन ये करने के कुछ बेसिकली और लॉज बनाने चाहिए थे, पर जो भी है ना, काम तो कुछ हो रहा है, देखते हैं। हाउ डज ओएनडीसी ऑपरेट, सीधी बात ये हो गया लाइन, दैट इज है ना। लेट्स इमेजिन यू वांट टू बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन लाइक स्मार्टफोन, तुम रजिस्टर्ड हो अमेजोन पे, वही मेरे को रजिस्टर्ड आपने समझा, तुम बेटर डील मिल रही फ्लिपकार्ट पे। तो क्या होगा, इन करंट सिस्टम तुम फ्लिपकार्ट से नहीं खरीद सकते। फालतू बात कर रहे हैं लोग, ये रजिस्टर्ड होता है क्या, मैं फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर लूंगा। ये तो मैंने लिखा, अरे वो तो मैं खुद चले जाऊंगा ना। समझ में आया, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसीलिए मैंने सबसे शुरू में समझाया रही है कि बायर के पॉइंट से ओएनडीसी कभी समझ में नहीं आएगा, तुझे ओएनडीसी सेलर के पॉइंट समझ में आएगा। समझ रहे हो ना, सब लोग समझो मेरी मानसी बात ध्यान से। इट इज नॉट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम बायर्स पॉइंट, बिकॉज बायर्स पॉइंट तुम कहोगे कि तुम तो अवेयर बायर हो, होगा हटना मैं फ्लिपकार्ट पे खुद चले जाऊंगा। ठीक है, पर अगर सेलर पॉइंट से देखूं तो सेलर पॉइंट फंस जाता है ना, सेलर बेचारा क्या करे, उसके पास दो ही ऑप्शन है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, और दोनों कह रहे हैं 40% दे। अब वो कहा जाए, वंस ओएनडीसी इज इंप्लीमेंटेड, अ यूजर शॉपिंग ऑन एनी ऐप दैट इज रजिस्टर्ड विद द नेटवर्क विल सी प्रोडक्ट है ना फ्रॉम द कैटलॉग ऑफ मल्टीपल सेलर। अब ये कैसे होता है, तुम लोग अब समझ जाओगे आराम से कैसे। जब कभी तुमने अमेजोन पे भी कोई सामान खरीदा हो, छोटी सी बात है, तुम आज भी मानसी वो खोलते हो अमेजोन, उस पर तुम्हारे दिखाई देता है कि तुम ये किताब खरीद रही हो,
इस किताब में तुम्हें दिखाई देता है, किताब कल ही था, ये 499 की आ रही है। तुम देखते हो कि ये किताब 5 सेलर और बेच रहे हैं अमेजोन पे। कोई बेच रहा है 410 की, कोई बेच रहा है 450 रुपीज की, कोई बेच रहा है इतने की, कोई इतने की। ये 410 वाला 100 रुपये डिलीवरी ले रहा है, ये 50 ले रहा है, ये 10 रुपये ले रहा है। ऐसे करके तुम डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन से सेलर से वही प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे एक प्रोडक्ट बिकने वाले 6 सेलर हो सकते हैं, हाँ कि ना। ठीक है। अब वहीं यहाँ पे ध्यान समझना, अब वहां पे उस एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड सेलर थे, ओएनडीसी पे क्या होगा, उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए सारे प्लेटफॉर्म के सारे सेलर्स तुमको दिख जाएंगे। आया समझ में। अब ये कितना आसान है, समझो इसमें कितनी बढ़िया बात क्या है, फायदा क्या हुआ इसमें। अब इसमें फायदा हुआ कि रिया, तूने रजिस्टर करा हुआ एनडीसी पे, और तू सेलर है अपने शहर की, समझ ले, है ना। और तेरे शहर का कोई इंसान खोलता है और देखता है कि यार ये तो मेरे शहर की सेलर है जो बेच रही है, तो वो क्या कहेगा, यार मैं मेरे शहर की सेलर से ले लेता हूँ ना, मैं क्यों ई रिटेलियो से लूं, जो अमेजोन पे नंबर 1 सेलर है मोबाइल का। समझ रहे हो, मैं क्यों लूं उससे, मैं नहीं ले रहा। ठीक है। तो ई कॉमर्स जैसे हमने समझा, है ना, सी प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलॉग ऑफ मल्टीपल सेलर, जैसे कि मैंने बोला ई कॉमर्स ऐप हो गया, वहीं लिस्टेड लोकल स्टोर, कि मेरे लोकल स्टोर में मिल रहा है, बाबू भाई की दुकान पे मिल रहा है आटा, मैं क्यों मंगाऊंगा। और स्मॉल मर्चेंट अमंग अदर्स कैन चूज हु दे वांट टू परचेज फ्रॉम। अभी समझ में आया पूरा। ठीक है, ये बिल्कुल यूट्यूब के हिसाब से समझाया मैंने, बढ़िया वीडियो। एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल कैसा होता है, कंज्यूमर प्रोवाइडर, कंज्यूमर प्रोवाइडर, कंज्यूमर प्रोवाइडर, है ना। अच्छा, दूसरा इसमें केवल ये भी नहीं होगा, इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी होंगी। समझ में आ रहा है। तुमने कही कि तुम्हें खाने हैं छोले भटूरे, तुमने छोले भटूरे डाले किसके, चिमन लाल के। अब चिमन लाल के छोले भटूरे अमेजोन भी वो जोमेटो भी बेच रहा है, स्विगी भी बेच रहा है, और चिमन लाल खुद भी बेच रहा है। तुमने देखा ये एक प्लेट छोले भटूरे अमेजोन बेच रहा है, वही प्लेट 40 रुपये, वो 400 रुपए की, 400 की कहाँ थी, 150 रुपए की, वही स्विगी बेच रहा है 120 रुपए की। और चिमन लाल बेचारा कह रहा है भैया क्या मतलब है यार, 80 रुपए की छोले प्लेट है, 20 रुपए आने के लगेंगे, 100 रुपए ले लेंगे हम यार। मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो उनने कही ठीक है यार इसी से ले लो, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर हुआ। क्योंकि तुमने देखा है कितना कितना ये लोग ठग्गू के लड्डू कर देते हैं, कितना लूटते हैं ये लोग। प्रोडक्ट दुकान पे जाके पूछो भाई साहब ये समोसा कितने का, 8 रुपए का, अमेजोन कितने बेच रहा है, सॉरी अमेजोन जोमेटो कितने बेच रहा है, 15 का। उस पर मुझसे कह रहा है 10-20% डिस्काउंट आ रहा है भैया, इतनी बेईमानी। समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, है ना। व्हाट इज वाई सेंटर पुशिंग इट, सीधी बात है, वो लार्ज प्लेटफॉर्म्स और बड़े बड़े सिस्टम को, सीलोस को तोड़ना चाहती है ना, गरीब लोगों का भला हो। प्रोज क्या है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज कशन, कॉस्ट सेविंग सेविंग, है ना, प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट, लेवल प्लेइंग फील्ड, एंड न्यूट्रल एंड रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, सीधी बात। वहीं इसके कौन क्या है, कौन से इसके हैं, क्रिटिक बोल रहे हैं कि भाई, है ना, फॉर वन सेलर, है ना, फॉर वन सेलर इज ऑलरेडी फ्री टू लिस्ट देयर प्रोडक्ट अक्रॉस प्लेटफॉर्म, तो क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता। पर जैसे तुम देखोगे कि फ्लिपकार्ट की एक्सक्लूसिव डील है पोको के साथ, अमेजोन पे तुम्हें पोको के फोन नहीं मिलेंगे। देखा है तुमने, अमेजोन पे नहीं मिलते पोको। ऐसी अमेजोन पे कोई फोन है जो फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलते। बायर्स ऑल्सो रूटीनली शॉप अक्रॉस प्लेटफॉर्म, देर आर ऑल्सो सर्विस चार्ज, है ना, सर्विसेज सच एज प्राइस कंपेरिजन, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ लेना इसको तुम। कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज डिस्प्यूट, लैक ऑफ रोबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल, नॉट अ इजी पीसी टास्क, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज may not be really cheaper. ONDC is a facilitator trade among buyers and seller. It may not be able to provide offers and a like product and a like existing player. For example, Amazon has tied ICICI Bank 5% कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। पर कलेश यही है ना कि अब मैं कितने क्रेडिट कार्ड लूं, अमेजोन ने आईसीआईसी के साथ कर लिया, फ्लिपकार्ट ने एक्सिस के साथ कर लिया, ये लोग और ज्यादा अपने कार्टेल में हमें फंसाते जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। जिस दिन मैंने अमेजोन का 5% क्रेडिट कार्ड का ले लिया, उस टाइम पे फिर मैं तो अमेजोन से ही लूंगा ना, फिर मैं फ्लिपकार्ट से क्यों लूंगा। पर सवाल भी वही है कि फंसा क्या है, कमिटमेंट है। इट इज ऑलवेज द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। आर यू गेटिंग इट।